बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ और खुश हैं ना? तो चलें कविता मन करता है भाग 2 के सफ़र पर। मन करता है कविता हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 3 का चौथा पाठ है। पिछले भाग में हमने कविता को कंठस्थ कर उसका अर्थ समझा। अब अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, मन करता है कविता के इस भाग में हम आपकी अभिलाषाएं जानने की कोशिश करेंगे, आपसे कुछ बातचीत करेंगे, साथ ही प्रश्नोत्तर, वर्तनी संबंधी अभ्यास, तुकात्मक शब्द व कुछ आपके मनपसंद क्रियाकलाप करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है अब तो आपको कविता याद ही हो गई होगी और आपने सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित एक अन्य कविता भी याद कर ली होगी। बच्चों, अभी तक तो हमने कवि के मन की बात जानी, अब हम आपके मन की बात भी जान लें। आपका मन क्या करता है? चलिए इन चित्रों की सहायता से आप हमें बताएं कि आपका मन क्या करता है। सबसे पहले फूलों को देखो। फूलों को देख आपका मन क्या करता है? आपका मन नहीं करता कि आप भी फूलों की तरह मुस्कुराएं और वातावरण को महकाएं? और पक्षी को देख आपका मन क्या करता है? पक्षी को देख आपका मन अवश्य करता होगा इस डाल से उस डाल तक उड़ाएं। और अब इस शेर को देखो। शेर को देखकर आपका मन क्या करता है? शेर को देख के आपका मन तो अवश्य शेर की तरह दहाड़ने का करता होगा, करता है ना? अरे, ये अध्यापक क्या कर रहे हैं? ये तो श्याम पट पर कुछ लिख रहे हैं। जब भी आप अध्यापक को देखते हैं तो आपका मन करता है आप भी अध्यापक की तरह श्याम पट पर लिख पाएं। और डॉक्टर साहब को तो देखो, इस समय आपका अवश्य मन यह करता होगा कि अगर आप डॉक्टर हों तो आप कोरोना को दूर भगाएं। अब इन बंदरों को तो देखो कैसे डाली डाली झूल रहे हैं। क्या इन बंदरों को देखकर आपका मन नहीं करता कि आप भी इनकी तरह डाली डाली झूमें और पेड़ पर ऊंचे चढ़ जाएं और खट्टे मीठे फल खाएं? बच्चों, अभी तक हमने आपकी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं की चर्चा की। अब आपके सामने प्रस्तुत है ये कार्यपत्रक। इस कार्यपत्रक में आप देख रहे हैं 3 चित्र दिए हुए हैं। इन तीनों चित्रों को देखकर आपको ये बताना है आपका मन क्या करता है यदि आप होते बादल। देखिए, पहला चित्र है बादल। अगर आप बादल होते तो क्या करते? बादल की तरह गरजते या बरसते? दूसरे चित्र में मोर दिया हुआ है। अब आप मोर को देख करके आप लिखेंगे कि आप मोर होते तो क्या करते? मोर की तरह नाचते या वर्षा में झूमते? तीसरे चित्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का चित्र है। इस चित्र को देख करके आप स्वयं बताएं कि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? एक बात बताइए, क्या केवल बच्चों का ही मन तरह तरह के सपने देखता है, बड़ों का नहीं? बड़ों का भी मन बहुत से काम करने को करता है। जैसे मेरा मन तो करता है मैं फिर से बच्चा बन जाऊं, विद्यालय में पढ़ूं, खेलूं, कूदूं व ऐसे कार्य करूं जिससे मेरे परिवार, विद्यालय व देश का नाम हो। बच्चों, आपके मन की बात तो हमने खूब जान ली। अब क्यों ना अब आपके माता पिता के मन की बात भी जान लें। अब आप घर में अपने परिवारजनों की मन की इच्छा जानकर आएंगे व उसकी चर्चा हम कक्षा में करेंगे, ठीक है ना? मेरे नन्हे मुन्नों, अब तक तो आपको कविता भली भांति समझ आ गई है, तो क्यों ना अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लें। प्रस्तुत कार्यपत्रक में हम आपकी पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। हाँ बच्चों, हमेशा याद रखिए, हम जब किसी भी भाषा विषय के प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हमेशा हमें उत्तर पूरा देना चाहिए। हम कोई भी उत्तर क्योंकि, इसलिए से नहीं आरंभ करेंगे। अब देखते हैं पहला प्रश्न। सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा? इसका उत्तर हो सकता है सूरज आसमान में
इसलिए दौड़ लगाता होगा क्योंकि वह अपना प्रकाश समस्त पृथ्वी पर फैलाना चाहता होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना के अनुसार लिखने हैं। एक कल्पना ये भी हो सकती है, चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि चांद तारों से बड़ा है। ये बच्चों की कल्पना होती है। जब बच्चा धरती से आकाश की ओर चंदा और तारों को देखता है तो उसे चंद्रमा बड़ा और तारे छोटे दिखाई देते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? आप सबके घर में आपने अपने दादाजी को देखा है। आपके दादाजी कैसे धौंस जमाते हैं ये आप स्वयं लिखेंगे। इस कार्यपत्रक में कुछ शब्द दिए हैं, उनके अक्षरों को उलट पुलट कर आपको 3-3 नए शब्द बनाने हैं। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है, तो चलो देखें उदाहरण। उदाहरण में जो शब्द दिया है वह है बारात घर। अब इससे 3 नए शब्द जो बनाए हुए हैं वे हैं बाग, रात व घर। बा व घ मिलके बाग, रा व त मिलके रात, घ व र मिलके घर। बच्चों, इस शब्द से कुछ अन्य शब्द भी बन सकते हैं। आप स्वयं प्रयत्न करें। अब आगे देखें। अगला जो शब्द है वह है आसमान। आ कटे तो समान, आस कटे तो मान और मान कटे तो आ। अब जो हमने जितने शब्द बनाए सारे के सारे अर्थपूर्ण हैं। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। हम याद रखें, हम जो भी शब्द बनाएं उनके अर्थ होने चाहिए, कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अगला शब्द देखें, कौन सा शब्द है? बादल। बादल में अगला अक्षर कटे तो दल, पिछला कटे तो बाद और मध्य कटे तो बाल। इस तरह से इसमें भी हमने 3 शब्द नए बना लिए और तीनों के तीनों अर्थपूर्ण हैं। अब अगला शब्द देखिए। जो अगला शब्द दिया हुआ है वह है बनाकर। अगला व पिछला अक्षर ब व र कटे तो क्या बनता है? नाक। अगले 2 अक्षर ब व नाम कटे तो क्या बनता है? कर। और पिछले 2 कटें तो मतलब कर काटें तो बनता है बना। और नाक, कर व बना तीनों ही अर्थपूर्ण हैं। आप हो सकता है कुछ अन्य शब्द भी इनसे बना सकें। कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। रिमझिम पाठ्यपुस्तक भाग 3 में सबसे पहली कविता आपने कौन सी पढ़ी थी? याद आया? कक्कू। इनमें आपने कुछ ऐसे शब्द पढ़े थे जैसे कक्कू, सक्कू, भक्कू। जानते हो इन्हें क्या कहते हैं? तुक वाले शब्द। ऐसे ही कुछ तुक वाले शब्द इस कविता में भी हैं, तो चलो उन्हें ढूंढें। इस कविता को ध्यान से देखें व ऐसे शब्द ढूंढें जिनके तुक मिलते हैं। मिले आपको ऐसे शब्द? जी सही पहचाना आपने। लगाऊं, दिखाऊं, जमाऊं, बढ़ाऊं। आप जानते हैं तुक वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें तुकात्मक शब्द कहते हैं। अब आप कविता में आए इन शब्दों के तुकात्मक शब्द स्वयं बनाएंगे। शब्द हैं चांद, मन, पापा व बादल। कू, कू, म्याऊ, म्याऊ, भौ, 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 भौ। ये सब आवाज़ें प्रकृति से उपहार में मिली हैं। प्रकृति की समस्त आवाज़ें बहुत सुंदर व मधुर हैं, पर यही आवाज़ें जब आप ऊंचे स्वर व लगातार सुनते हैं तो शोर सी प्रतीत होने लगती हैं। पहचान रहे हैं ना इन आवाज़ों को?
चींची तो चिड़िया करती है जब दाना चुगने आती है, और इंजन करता भक भक जब हम सफ़र पर जाते थक थक, और मीठी जिसकी बोली वह कूकू करती कोयल काली। जैसे आपकी आवाज़ें कितनी प्यारी व मीठी हैं, पर तब तक जब तक आप शोर न मचाएं। इसलिए कक्षा में शोर न मचाएं। अब देखते हैं कौन कैसे शोर मचाता है। एक तरफ आवाज़ें दी हैं तो दूसरी तरफ आवाज़ें निकालने वाले को। अब आपको इनको मिलान करना है। चिड़िया कैसी आवाज़ निकालती है? ची ची। तो आप चिड़िया को ची से मिला देंगे। और इंजन कैसे निकालता है आवाज़? भक 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 भक। तो भक भक आवाज़ हुई इंजन की। और कोयल कैसे मीठी बोली बोलती है? कू कू। तो कुकू हुई आवाज़ कोयल की। और घंटी की आवाज़ तो आपको बहुत ही पसंद है। घंटी की आवाज़ ट्रेन 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 ट्रेन। तो ये घंटी की आवाज़ हुई। अब आप इनको मिलान करेंगे। बच्चों, आपके चेहरे पर मुस्कान देखना हमें बहुत पसंद है। आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है जब आपको अपनी चित्रकला प्रतिभा दिखाने को मिले। तो इस क्रियाकलाप में एक प्रकार की मूंछ बनी हुई है। आपको अपनी पसंद की एक अन्य मूंछ इस चेहरे पर बनानी है। तो देर किस बात की, निकाले अपने रंग व कार्य पुस्तिका और बनाई मूंछ। स्वस्थ भारत खुशहाल भारत, इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।